हाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया चैप्टर लाया हूँ। इस चैप्टर का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ना। इस चैप्टर से आपको 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले समझें कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है क्या, इसमें क्या पूछे जाते हैं और कैसे इसको कंबाइन करना है, कैसे इसको जोड़ना है। इसको आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे चैप्टर का जो नाम है टू कंबाइन द सेंटेंसेस, या इसको आप कह लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक ही चीज़ है, टू कंबाइन द सेंटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, बोथ आर द सेम थिंग्स। चलिए, वाक्यों को जोड़ना। कंबाइन का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है। कंबाइन का क्या मतलब होता है? जोड़ना, जोड़ देना। तो इस चैप्टर का नाम ही है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को जोड़ना। तो 2 या 2 से अधिक, आपको 2 ही वाक्य देंगे जोड़ने के लिए। और बीए में सब में जाइएगा तो उसमें आपको 2, 3, 4, 5 वाक्यों को आपस में कंबाइन करना होता है। आपको इंटरमीडिएट के इस एग्ज़ाम में आपको 2 ही वाक्य को जोड़ना होता है। तो उसको सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शंस की आवश्यकता होती है। जब हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं या जोड़ना चाहते हैं तो हमको किस चैप्टर की आवश्यकता होती है? कंजंक्शन की। कंजंक्शन जिसमें एंड और बट, एज वगैरह वगैरह होता है, वो कंजंक्शन आपको काम आता है वाक्यों को जोड़ने के लिए। किसके लिए काम आता है? वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले सीखिए कि कंबाइन द सेंटेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। आपने जान लिया क्या है? कोई खास परिभाषा नहीं, उसकी परिभाषा आप नहीं कह लीजिए। ये एक ऐसे ही वाक्यों को जोड़ने की एक जो है प्रक्रिया है, जिसमें कंजंक्शन के माध्यम से आपको वाक्य को जोड़ा जाता है। तो सीख लिए कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जो जोड़ते हैं हम लोग, वही है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस या टू कंबाइन द सेंटेंसेस, ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। ही एंड राम आर गुड फ्रेंड्स। ही और राम, ये जो 2 वर्ड हैं, इसको एंड से जोड़ लिए। 2 वाक्य है, ही इज़ गुड है, ही इज़ ए गुड फ्रेंड, या राम इज़ ए गुड फ्रेंड। अलग अलग वाक्य रह सकता है, तो उसको हम लोग एंड से जोड़ देंगे। ही एंड राम आर गुड फ्रेंड्स, सिंपल सा। जैसे आइदर यू, या तो तुम, और ही, या वह। या तो तुम या वह एक चोर है, आइदर यू, और ही इज़ ए थिफ। तो यहाँ पर आइदर और जो हो गया कंजंक्शन हो गया, यहाँ एंड जो है कंजंक्शन हो गया। 2 शब्दों को यहाँ जोड़ रहा है। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। अब देख रहे हैं यहाँ एज, ये जो एज है, सीता और गीता के ब्यूटीफुल होने के वाक्य को जोड़ रहा है। सीता उतनी ही सुंदर है जितनी की गीता है। तो सीता सुंदर है, गीता सुंदर है। सीता इज़ ब्यूटीफुल, गीता इज़ ब्यूटीफुल। ये 2 वाक्य है। अगर उसको जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग एज से जोड़ देते हैं, और भी कंजंक्शन से जुड़ सकता है, लेकिन एज ज़्यादा सूटेबल है। तो सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। सीता उतनी ही सुंदर है जितनी गीता सुंदर है। तो ये जो कुछ चंद एग्जाम्पल्स आपने पढ़ा, यही है टू कंबाइन द सेंटेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों के जोड़, वाक्यों को जोड़ देना, वाक्यों को उसको ऐड कर देना, जोड़ देना, और फिर बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए उसको कंबाइन कर देना, जोड़ देना। यही है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस या टू कंबाइन ऑफ सेंटेंसेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस को पढ़ने के लिए आपको कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। कंजंक्शंस का नॉलेज अगर आपको रहेगा, कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन जो है किसे कहते हैं, या फिर उसके उदाहरण या उसके एग्जाम्पल्स आपको पता रहेगा, तो उस कंजंक्शन के माध्यम से आप 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग कंजंक्शन को जानते हैं, किसे कहते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं और कैसे हम लोग वाक्य को उसमें जोड़ते हैं। तो कंजंक्शन, संयोजक अव्यय जिसको आप कहते हैं हिंदी में, तो किसे कहते हैं वो जानिए। ए वर्ड, वह शब्द, दैट ज्वाइंट्स, जो जोड़ देता है, 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, 2 या 2 से अधिक शब्दों
या और मतलब या सेंटेंसेस वाक्यों को, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जो जोड़ देता है, जो शब्द जोड़ने का काम करता है, इस कॉल कहा जाता है कंजंक्शन। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? कंजंक्शन। ठीक है, तो आइए हिंदी इसका देख लेते हैं। बात वही है, वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे संयोजक अव्यय कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जो शब्द जोड़ता है उस शब्द को हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। पहले भी आप लाइव क्लास में पढ़े हुए हैं, अगर आप देखे हैं, लाइव क्लास देखते हैं तो आपको इजी वे में समझ आ जाता होगा, या नहीं भी आप देखे हैं तो इसको पढ़ने से, इसमें डिटेल से हमने पढ़ाया है और इस वीडियो में, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसके पहले वाले, अगर आप लाइव क्लास नहीं देखते हैं तो कम से कम अपलोडेड वीडियो को आप ज़रूर देखें। इससे आपका निश्चित रूप से जो ग्रामर है, जो बेसिक वगैरह है, जो अभी पढ़ा रहे हैं, जो पूछने वाला होता है, वो सब आपका कंप्लीट होते जाएगा। तो आइए इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे एंड है, और है, बट है, बिकॉज है, एज, टिल, व्हाइल, अनलेस, बहुत सारे हैं, लगभग 30-35 कंजंक्शन हैं जो आपको वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं। उसमें से 10-15 ऐसे कंजंक्शंस हैं जो हमेशा वाक्य को जोड़ने में काम आता है ना। कुछ कंजंक्शंस आपको प्रायः यूज होते हैं, एंड, और, बट, एदर, और, नेदर, नोर, व्हाइल, व्हेन, व्हाट, ये सब जो है प्रायः आपको वाक्य को जोड़ने में काम आता है। जैसे एक एग्जांपल्स हमने दिया है यहाँ पे, राम एंड श्याम आर गुड बॉयज़। तो ये जो एंड है, यही एंड राम और श्याम दो शब्दों को, दो नाउन को जोड़ता है। जैसे ही दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ने का काम करेगा, इसमें तो दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये दो शब्दों को जोड़ दिया। जैसे आपको वाक्य को जोड़ते हैं, आइए दिखाते हैं आपको जोड़ करके। पहले भी आप लाइव क्लास में निश्चित रूप से पढ़ रहे होंगे, तो आपको आना चाहिए। नहीं है, अगर आता है, अभी तक आप नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 नंबर निश्चित रूप से हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास करके 12वीं के एग्ज़ाम में जो सेंटअप कैंडिडेट होता है उन बच्चों को खास करके ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, बट ऑनेस्ट। यहाँ देखिए दो वाक्य है, आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट। आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट, दो वाक्य है। उसको जब हम जोड़ देते हैं, उसको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हो जाता है आई एम पुअर बट ऑनेस्ट। ये जो बट है दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इनको क्या कहेंगे आप? कंजंक्शन, संयोजक अव्यय, जो संयोज कर देता है, जो जोड़ देता है, जो कंबाइन कर देता है, अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की जानकारी, कंजंक्शन का नॉलेज आपको 100% होना चाहिए, ताकि आपको वाक्यों को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आता है, वाक्यों को जोड़ने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। उम्मीद है आप कंजंक्शन समझे होंगे। उम्मीद है कि आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार अगर कम से कम देखते हैं वीडियो को, तो आप निश्चित रूप से कंजंक्शन आपके मन में बैठ जाता है। इस इजी वे में हम लोग पढ़ते हैं, इस इजी तरीके से पढ़ते हैं। अब आइए सीखते हैं इनके भेद को, कंजंक्शन के प्रकार को, काइंड को। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं? 2। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। संयोजक जो अव्यय होते हैं उनके 2 प्रकार, 2 काइंड होते हैं, 2 उसके भेद होते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हम कहते हैं समन्वय संयोजक, समन्वय संयोजक, और दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको कहते हैं गौण संयोजक। संयोजक वही कंजंक्शन का मतलब संयोजक अव्यय, संयोजक। तो गौण संयोजक और एक को कहेंगे समन्वय संयोजक। तो हिंदी आप याद नहीं रखें, इंग्लिश ही याद रखें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। आइए, वह कंजंक्शन या वैसा कंजंक्शन जो इक्वल रैंक, समान कोटि के वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है, उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जो इक्वल रैंक वाले वाक्य को, इक्वल रैंक वाले शब्द को जोड़ता है।
राम एक छात्र है, श्याम एक छात्र है, इक्वल रैंक, ऐसे वाक्यों को एंड से हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। इक्वल रैंक वाले शब्द को या वाक्य को जोड़ता है, दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल में एंड और बट, आइदर और, नाइदर, नोर, जो वगैरह वगैरह आपको कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन आपको कौन सा कंजंक्शन कहलाता है, इनको कहते हैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पता चल गया होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं। अगर ये नहीं भी याद है, कंजंक्शन अगर समझे हुए हैं, उसके कंजंक्शन के जो यूज़ होते हैं, उसके जो प्रकार प्रयोग होते हैं, प्रयोग यूज़ खास करके वो आता है, तो फिर भेद आपको याद है कि नहीं है, इस पर नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन समझना तो चाहिए कि आखिर कंजंक्शन किसे कहते हैं, उनके कितने भेद होते हैं और उनमें क्या क्या होता है, ये तो आपको आना चाहिए। तो मेन चीज़ तो यूज़ से पूछा जाता है कि वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं, समझ गए। वह कंजंक्शन जो इक्वल रैंक वाले वाक्य या शब्द को जोड़ देता है। जैसे एंड और बट, etc कह दीजिएगा, ये हो गया आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आइए सीखते हैं इसके दूसरे भेद को। इसके दूसरे भेद का नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो वह कंजंक्शन, वह संयोजक अव्यय जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को, क्लॉज जानना पड़े, बताते हैं कैसे क्या किसे कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ देता है। मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज, क्या है क्लॉज वो हम बता रहे हैं 1 मिनट में, इसके बाद समझाने दीजिए इसको। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ देता है उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, तो देखिए क्लॉज माना वाक्यांश और सबऑर्डिनेट मतलब होता है उपवाक्यांश। क्लॉज माना वाक्यांश, वाक्य के अंश को क्लॉज कहते हैं। वाक्य का जो अलग अलग अंश होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको कहते हैं क्लॉज। तो 2 क्लॉज होते हैं, वो एक होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा और जिसका मीनिंग स्वतः निकलेगा, तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट हो कम से कम और एक वर्ब हो, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब उपवाक्यांश, जिसमें जिसका अर्थ, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसका अर्थ जो है प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करेगा, यानी कि प्रधान वाक्य यानी कि मुख्य वाक्यांश पर डिपेंड करेगा, तब उसको कहते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि जिसका अर्थ प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड हो, निर्भर हो, उससे कहते हैं। एक दिन क्लॉज आपको डिटेल से पढ़ा देंगे, तब आपको क्लॉज भी समझ में आएगा। लेकिन आज समझ जाइए कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और जो दूसरे के वाक्य पर निर्भर नहीं हो, स्वतः उसका अर्थ निकलता हो, स्वयं पर अर्थ निकलता हो, है ना, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल हमने प्रधान क्रिया, जो जिसको किसी से मतलब नहीं हो। और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, जो प्रिंसिपल क्लॉज जिसका अर्थ जो है निर्भर करता है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, तो उसे कहेंगे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सिंपल सा आप समझिएगा कि वह कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ देता है, जो मुख्य वाक्य को जो है उसके उपवाक्य से जोड़ देता है, या उपवाक्य को उसके मुख्य वाक्य से जोड़ देता है, उसे ही हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। दैट मीन्स जो, बिकॉज क्योंकि, जानते हैं आफ्टर, दाउ, इफ, व्हेन, व्हाइल, वेयर, टिल, अनटिल, अनलेस, वेदर, ये सब जो कंजंक्शंस हैं, ये कंजंक्शंस आपको कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि जो प्रधान वाक्य होता है उस प्रधान वाक्य में मुख्य, प्रधान वाक्य यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज में आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को यानी कि उपवाक्य को, मेन वाक्य में उपवाक्य को जोड़ देता है जो कंजंक्शन, उस कंजंक्शन को हम लोग कहते हैं आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग आगे इसके यूज़ को पढ़ेंगे, पार्ट बाय पार्ट 2-3 पार्ट में हम लाएंगे, उस यूज़ को हम सीखेंगे अलग अलग करके। मेन कंजंक्शन आपके सामने हम लाएंगे और फिर उसका यूज़ सिखाएंगे, और वही यूज़ आपको मदद करेगा आपके वाक्यों को जोड़ने में। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जब आप जोड़ेंगे तो वही कंजंक्शन आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगला यूज़ कंजंक्शंस का।
तब तक के लिए गुड बाय, सब्बा खैर, जय हिंद।